आलमी मालियाती फंड से कर्ज लेने के फैसले का मुस्बत असर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बादल छट गए। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स इजाफा। छाई घटा लहराई धनक, फिर हवाएं हुई मनचली। बारिश बरसी गली गली। लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम बरस गई। इस्लामाबाद से भी बारिश। पानी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लाउंज में दाखिल हो गया। मुसाफिरों को मुश्किलात। हाफिजाबाद में साबिक वफाकी वजीर लियाकत भट्टी के भतीजे और मुहाफिजों की गुंडागर्दी। गाड़ी की मुरम्मत से इनकार पर मकैनिक का बाजू और दांत तोड़ दिए। लियाकत भट्टी के भतीजे और मुहाफिजों पर मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी अब तक न हो सकी। एहतसाब अदालत में अल-अजीजिया रेफरेंस की समाअत आज होगी। नवाज शरीफ पेश होंगे। ख्वाजा हारिस की तफ्तीशी अफसर महबूब आलम पर जिरह जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज पाकिस्तानियों के गैर मुल्की अकाउंट्स केस की समाअत होगी। शरीफ फैमिली के घर को सब जेल करार देने की अपील भी सुनी जाएगी। इस्लामाबाद के सेक्टर F8 पर तजावुजात के खिलाफ CDA का ऑपरेशन। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारी का पैसेंजर ब्रिज पीछे हटाते हुए गिर गया। ऑपरेटर जख्मी। और सुई धागे से बने शाहकार। खातून के कपड़ों पर दीदा जेब कढ़ाई जो देखता है दंग रह जाता है। डॉलर की कीमत में 8 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और मुल्की तारीख में पहली बार डॉलर 132 रुपए का हो गया है। बात करते हैं सफदर अब्बास, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर अब्बास, 132 रुपए का डॉलर हो गया है, पहली बार मुल्की तारीख में ऐसा हुआ है, क्या वजह सामने आई है? जी बिल्कुल सादिया, जो कल वजीर खजाना असद उमर की जानिब से बयान जारी हुआ है कि आलमी मालियाती फंड से कर्ज लेने का फैसला कर लिया गया, उसको लेकर जो है डॉलर की कीमत में काफी इजाफा देखा गया। आज मार्केट इंटरबैंक में जब कारोबार का आगाज हुआ तो इंटरबैंक में डॉलर की कदर में तकरीबन 8 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद कीमत मुल्क की तारीख में पहली बार 132 रुपए की सतह पर पहुंच गई। तो ये देखते आ रहे हैं कि IMF जब भी कर्जा पाकिस्तान को देता है तो अपनी डिमांड्स भी पेश करता है, जिसके अंदर खासतौर पर ये जोर दिया जाता है कि रुपए को मजीद डी वैल्यू किया जाए। तो एक बार फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि जब IMF के पास गवर्नमेंट जाएगी तो रुपया भी से डी वैल्यू होना शुरू हो गया है ताकि कर्ज का वसूल आसान हो सके। जी ठीक है, लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान देखा जा रहा था। IMF के पास पाकिस्तान जा रहा है, ऐसे में डॉलर की कीमत में इजाफा इन द लॉन्गर रन पाकिस्तान के लिए कैसा साबित होगा? जी बिल्कुल यकीनन डॉलर की कीमत में इजाफा पाकिस्तान के लिए बेहतर तो साबित ना हो सकेगा। जो हमारे इंपोर्ट बिल है, जो हमारे करंट अकाउंट खसारा है, जो हमारे ट्विन डेफिसिट्स कहलाते हैं, वो मजीद बढ़ जाएंगे डॉलर महंगा होने के नतीजे में। बल्कि साथ ही ये भी कहा जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर जो बैरूनी कर्जा है उसकी मालियत भी बढ़ जाएगी ओवरऑल। लेकिन जो हमारी एक्सपोर्ट उसके अंदर हो सकता है कि कुछ मामूली से बेहतरी हो सके, क्योंकि रुपया जब भी डेवरी होता है तो हमारी जो एक्सपोर्ट की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि एक्सपोर्ट तो मामूली से बढ़ जाएगी, लेकिन इम्पोर्ट बिल मजीद बढ़ सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट के जो दिए गए मेजर से, यानी कि जो रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई थी इंपोर्ट के ऊपर, उनके ऊपर फौरी जो है वो फैसले पे अमल दरामद की फौरी जरूरत होगी ताकि जो बेजा अशिया की इंपोर्ट है उस पर काबू पाया जा सके और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कंट्रोल में रखा जा सके। जी ठीक है, तो ओवरऑल जो ब्रोकर्स है या स्टॉक एक्सचेंज से जिनका ताल्लुक है उन माहिरीन का क्या कहना है इस चेंज के हवाले से? 132 पर जाना डॉलर की कीमत कोई आम बात नहीं है, मुल्की तारीख में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। जी बिल्कुल साथ ही जो स्टॉक एक्सचेंज है वो तो इस फैसले को काफी पॉजिटिव ले रही है, क्योंकि अभी तक जो हमारे ब्रोकर्स के जो इन्वेस्टर्स थे उनकी ये शिकायत थी, उनका ये शिकवा था कि गवर्नमेंट अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी अनाउंस नहीं कर पा रही थी कि IMF के पास जाना है या नहीं जाना है। जो मुल्क की मौजूदा इकोनॉमिक की सूरत हाल थी उसको लेके काफी घबराहट से दो चार के हमारे इन्वेस्टर्स, लेकिन जब कल वजीर खजाना की जानिब से इस बात की वजाहत कर दी गई कि IMF के पास जाना ही जाना है, तब इन्वेस्टर जो इस बात से काफी मुतमईन नजर आए थे कि फैसला हो गया है, तो उन्होंने शेयर की खरीदारी शुरू कर दी थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक में डॉलर जो रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है, तो इसके लेके यकीनन इन्वेस्टर्स एक बार फिर तजब्जुब से दो
4 हो सकते हैं, लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो स्टॉक में बेहतर चल रही है। 1000 पॉइंट से ज्यादा इजाफा हो चुका है अब तक। ठीक है सफदर, लेकिन एक बहुत लंबे अरसे तक डॉलर को इस इतनी हाई वैल्यू के ऊपर देखना पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की मईशत के लिए नुकसानदेह होगा रोजाना की बुनियाद पर। क्या नजर आ रहा है, विफाकी हुकूमत या खजाना क्या फौरी इकदाम करेंगे इसको नॉर्मलाइज करने के लिए? सादिया, ये तो कोई यानी कि तो मार्केट मैकेनिज्म के तहत इजाफा खुद हो रहा है, गवर्नमेंट इजाफा नहीं कर रही, लेकिन गवर्नमेंट इसके अंदर मदाखलत भी नहीं कर सकती क्योंकि डॉलर की मार्केट फ्री है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बेशतर ममालिक में जो इंटरनेशनल रूल्स है उनके तहत डॉलर जो है अपनी कीमत का खुद तयन करता है। हमने ये देखा था कि जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी, वजीर खजाना साबिर जो साहब थे, उन्होंने डॉलर को खुद जो वो फ्रीज करके रखा था। जो उनका फैसला है, काफी मुखालफत भी की जाती है उस फैसले की कि उन्होंने जानबूझ के जो डॉलर को जो मुंजमद करके रखा, कीमत नहीं बढ़ने दी। उसका नतीजा ये कि अब डॉलर की कीमत में यकमुश्त जो है वो एक साथ कभी 5 रुपए कभी 10 रुपए और आज 8 रुपए का इजाफा सामने आया है। अगर वो डॉलर को बढ़ने देती यानी कि उसकी कीमत का तयन होता रहता, मामूली सा इजाफा डेली बेसिस पे होता रहता, तो एकदम इतना बड़ा झटका ना लगता। जी ठीक है, सफदर अब्बास हमारे साथ ही मौजूद रहे। एक बहुत बड़ी खबर अपने व्यूअर्स के साथ हम शेयर करें। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 8 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा किया गया है, जिसके बाद अब डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख में जो बुलंद तरीन सतह है उसको छू गई है। 132 हो गई है डॉलर की कीमत। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि स्टॉक एक्सचेंज पर इसका मुस्बत असर है। ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स खासे खुश नजर आ रहे हैं कि एक मुस्बत रुझान देखने में आया है और ये तमाम तर सूरत हाल IMF से